देवियों सज्जनों सत नमन। आज मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 130 परिच्छेद को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में श्री व्यास जी महाराज की तपस्या और पुत्र प्राप्ति के विषय में बड़ा सुंदर व्याख्यान है। सबसे पहले शंखध्वनि सत नमन। बोलो आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। एक बार की बात है, श्री देवर्षि नारद जी कृष्ण द्वैपायन व्यास के समीप आकर उनको नमन करते हैं और कुछ देर के लिए वहीं पर नारद जी स्थिर हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवर्षि, मैं आपसे एक प्रश्न मेरे अंदर बहुत दिनों से संदेह उत्पन्न कर रहा है, पूछना चाहता हूं। मुस्कुराते हुए नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण। कहा, देवर्षि, संतानहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती है, ये सत्य है ना? मुझे बताइए कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि पुम नामक नरक से पुत्र ही पार कराता है, इसीलिए पुम से पुत्र शब्द बना है। नारद ने कहा, आप 18 पुराण और 4 वेदों के ज्ञाता आप हैं, आपको मैं बताऊं, जो आपने लिख दिया है वह बिल्कुल यथार्थ और सत्य है। पुराणों में पुत्र के बिना सदगति नहीं मिलती। कहा, आप आदि शक्ति माता जगदम्बा की तपस्या कीजिए, जो साक्षात माता भोलेनाथ के वाम भाग में विराजमान रहती हैं, वही आदि शक्ति हैं। कहा, उनका बीज मंत्र है, ओं ह्रीं ऐं सर्व जगत व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां चा धीमहि तन्नो बुद्धिं प्रचोदयात्। ओं ह्रीं ऐं सर्व जगत व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां चा धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अथवा उनका दूसरा जो बीज मंत्र है, ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे।
तपस्या कीजिए, कोई न कोई उपाय जरूर मिलेगा। देवर्षि के वचन को सुनकर व्यास जी महाराज सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए और 100 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ और माता आदि शक्ति जगदम्बा की तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र घबरा गए, कहीं ऐसा न हो कि व्यास जी हमारे इंद्रासन के लिए ही तपस्या कर रहे हो, मेरा इंद्रलोक हाथ से चला जाए, इंद्रलोक हाथ से चला जाए। वो भी माता का ध्यान करते हैं। ओम ऐं ह्रीं सर्व जगत व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां च धीमहि तन्नो बुद्धिमयो नः प्रचोदयात्। हे मां, मुझे बुद्धि दीजिए, क्या करूं? माता प्रसन्न हो जाती है। कहा, तुम जाओ भगवान भोलेनाथ के पास। इंद्र भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर आते हैं, उनको नमन करते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिदेव प्रभु, बताइए व्यास जी तपस्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मेरा इंद्रलोक तो मुझसे नहीं छिन जाएगा, बताइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवराज, व्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं है, मत होइए चिंतित आप। देवराज इंद्र को सांत्वना मिली, शांति प्राप्त किया, अपने इंद्रलोक को वापस गए। इधर भगवान भोलेनाथ माता आदि शक्ति प्रसन्न होकर के कहा, व्यास जी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आप चिंता मत करिए, जाइए आप। अब व्यास जी का विवाह भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, स्त्री तो माया और बंधन में डालने वाली होती है, माया और मोह के बंधन में डालने वाली होती है, इसलिए विवाह भी नहीं किया है। स्वयं व्यास जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ, जिसे आरण्य मंथन कहा जाता, आरण्य एक लकड़ी होती है और उसको मथते हैं तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है, और अग्नि उत्पन्न होने के बाद उसमें यज्ञ होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। एक सुंदर शुभ मुहूर्त में व्यास जी ने आरण्य मंथन करना शुरू कर दिया। आरण्य से जो अग्नि उत्पन्न हुई उसमें यज्ञ किया, और उसी समय देवलोक से, इंद्रलोक से एक घृताची नाम की अप्सरा वहां आई हुई है। व्यास जी को देख करके वो भयभीत हो गई। व्यास जी ने अप्सरा को देखा,
अप्सरा देखते ही भयभीत होकर एक सुखी का रूप धारण किया, एक तोती बन गई। और उस समय पुत्र उत्पन्न करने का उनका विचार आया और व्यास जी का तेज उस अरण्य मंथन से जो अग्नि उत्पन्न हुई है, वह तेज वहां पर जा करके गिरा और देखते ही वह सुंदर बालक के रूप में वह तेज आग से निकले हुए बिल्कुल एकदम जैसे सोने को आग में तपा करके निकाला जाए चमकता है, उसी प्रकार से जन्म हुआ बच्चे का। लेकिन वह बच्चा का मुख शुक के समान है। शुक माने तोता। कहते हैं कि जिस समय संतान उत्पत्ति के समय जो भाव मन में आता है, उस भाव, उस आकार, प्रकार, गुण, दोष का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। इतने बड़े महान ऋषि हैं, ज्ञान विद्वता के भंडार हैं, 18 पुराण, 4 वेदों, समस्त ब्रह्मांड में जो ज्ञान है, सबके प्रभाव प्रकार को समझाने, बताने, मानने, जानने वाले महर्षि वेद व्यास हैं। देखते देखते वो बालक बड़ा हो गया। इसके बाद जो सुकी घृताची जो है, सुकी के रूप में जो भयभीत हुई थी, कहा डरो मत, तुम आ जाओ और मैंने तुमको देखा है, आज से तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ निवास करो। देखो ये पुत्र तुम्हें मिल गया है। थोड़े ही दिनों में नाम भी रख दिया उस बालक का सुखदेव। सुखदेव जी बड़े हुए और देव गुरु बृहस्पति के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। थोड़े ही समय में समस्त ज्ञान को बृहस्पति जी से प्राप्त कर लिया सुखदेव जी महाराज। और अपने पिता के पास सुखदेव जी आते हैं। प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज ने और आशीर्वाद देते हैं। व्यास जी, कहा बेटा गृहस्थ जीवन में रह करके गृहस्थ जीवन में रहो, विवाह आदि करो और संतान का सुख प्राप्त करके तभी सदगति होगी। कहा पिताजी, जिनको ज्ञान नहीं है वे गृहस्थ में पड़ते हैं। यह दुर्लभ मानव शरीर को पाकर वेद शास्त्रों का अध्ययन कर यदि मनुष्य संसार में बंधता है तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है। विद्या तो वही है जो शीघ्र ही भाव बंधन से मुक्त कर दे। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो भाव बंधन से मुक्त कर दे। व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को बहुत समझाया, परंतु समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा मैं मन से ही बंधन मुक्त हूं, मैं गृहस्थ में नहीं पड़ूंगा। मैं शास्त्रोक्त कर्मों को विधिवत संपादित करता हूं पिताजी। कहा देखो, मैं जो आपको बता रहा हूं उसे सुनो। इस संसार को जन्म देने वाली
स्थिर करने वाली, पालन करने वाली आदि शक्ति माता भगवती है। मुझसे भी मां ने प्रसन्न होकर के यही बताया था और नारायण को भी बताया था, ये सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। अब भगवान विष्णु ने मुझे ये बताया, नारद जी को बताया, ये अध्ययन करो। अध्ययन किया लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। कहा अब तुम मिथिला के महाराज जनक हैं, जो विदेह राज कहे जाते हैं, उनसे जाओ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहा ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगा। पिताजी को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा किया और 2 वर्ष में सुमेरु पर्वत को पार किया, 1 वर्ष में हिमालय पर्वत को पार करके मिथिला नगरी में प्रवेश किया। सुंदर दिव्य तेज उनके मुखमंडल पर छाया हुआ है। महाराज जनक ने जब सुना कि हमारे यहां अतिथि बनकर व्यास जी पुत्र सुखदेव जी महाराज आए हुए हैं, तो उन्होंने बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले गए और कहा महाराज आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। कहा राजन आप मुझे बताइए कि संसार में, इस संसार में क्या संतान के बिना, गृहस्थ जीवन के बिना सदगति नहीं मिल सकती है, मुझे बताइए। महाराज जनक कहते हैं हे ऋषिवर, चित्त में यदि वैराग्य उत्पन्न हो जाए, ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाए, फिर भी ये इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, बस में नहीं रहती हैं ये इंद्रियां। इसलिए गृहस्थ जीवन में रह करके सदगति प्राप्त हो सकती है। जो अपरिपक्व होते हैं, बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्य के भोजन की, शयन की, सुख प्राप्त करने की, पुत्र की इच्छा बनी रहती है, तो सन्यासी होकर भी वो सदगति को नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए आप से मेरा यही निवेदन है कि गृहस्थ जीवन में रह करके ही सदगति की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता के पास आते हैं और प्रणाम किया और उन्होंने, सुखदेव जी महाराज ने जो पितरों की सुंदर कन्या है पीवरी, पितरों की पुत्री का नाम पीवरी और पितरों के जो पितृदेव की पत्नी का नाम स्वधा देवी है, तो स्वधा देवी की पुत्री है पीवरी। उनसे विवाह सुखदेव जी महाराज करते हैं और गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हैं और कुछ एक वर्षों में उन्हें 4 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई, जिनका उन्होंने विवाह आदि संस्कार संपन्न किया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज सब कुछ त्याग करके कैलाश के सुरम्य वातावरण में चले गए
और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर उन्होंने आदिशक्ति माता भगवती की तपस्या करने लगे और मुक्ति पद को प्राप्त किया। तो देवियों और सज्जनों, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी के जन्म आदि की कथा अन्य प्रकार से है। ये कथाएं कल्पांतर की मानी जाती हैं, इसलिए कोई संशय और संदेह नहीं करना चाहिए। संशय और संदेह इसमें नहीं करना चाहिए। माता भगवती ही सर्वत्र सबको समस्त विघ्न बाधाओं से दूर करके मंगल कामनाओं की ओर नियोजित करके शांति भाव प्रदान करके अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो देवियों और सज्जनों, आपने मेरे इस वीडियो को देखा और सुना, आपको अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन ऐसे दूर दूर तक पहुंचाएं और उनसे भी निवेदन करें कि वे भी सब्सक्राइब करें और वे भी इसे आगे पहुंचाने की कृपा करें। परम पद सदगति की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलो आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय।